उसे अपने कान के पास रखना। चुलबुली तुम्हारा इंतजार कर रही है, ऐसा सुनाई देगा। माँ सबका मंगल करें। पीछे खड़ा रहना। स्वामी जी नहीं आए? बस आते ही होंगे। लो स्वामी जी आ गए। स्वामी जी आ गए। स्वामी जी आ गए। प्रणाम स्वामी जी की जय हो। स्वामी जी की जय हो। नमस्ते स्वामी जी। जय हो जय हो जय हो। स्वामी जी जय हो। यहाँ सिर्फ महिलाओं की ही भीड़ क्यों है? गांव में नौटंकी चल रही है ना स्वामी जी, सब वहीं पर गए हुए हैं। स्वामी जी, गांव का उत्सव सही ढंग से संपन्न हो, आशीर्वाद दीजिए। पत्नी का मंगलसूत्र रखकर जुआ खेलते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? जाओ, जाकर पत्नी को मंगलसूत्र पहनाओ। ये बोलने वाले तुम कौन हो? अन्याय होने पर पूछने वाला एक आम आदमी। भाई को मेरा नाम पता नहीं, जरा बताना तो इसे। काली भाई है। एक मिनट, जरा रुको। तुम सब बाहरी आदमी हो, तुम्हें इस गंवार के बारे में पता नहीं होगा। रखवाला, गांव का रखवाला हूं। मंगलसूत्र इधर है। अगर तुम में से कोई भी अपने आप को मर्द समझता है तो मंगलसूत्र को हाथ लगाकर दिखाए मुझे। एनर्जी बढ़ा लो। अरे बाप रे, ये क्या? मेरी नौटंकी में आकर मेरे ही आदमी को मारते हो? तेरी तकदीर अच्छी थी जो पट्टी निकल गई। क्यों रे, गुंडों को रखकर नौटंकी चलाता है? खबरदार, क्या देख रहे हो? खड़े क्यों हो? अरे बाप रे। प्रणाम स्वामी जी। ये अपनी पत्नी का मंगलसूत्र छीन कर ले गया था। अरे मंगलसूत्र कोई धागा है जो काट कर ले गए? मुझे मत मारो भाई। चुप। इसे छोड़ दो भाई, देखो ना कितनी चोट लगी है इसको। इसने जो भी किया पागलपन में किया होगा भाई। मैं स्वामी जी की कसम खाकर कहती हूँ ये दोबारा ऐसा नहीं करेगा। अगर करेगा तो हम तुमको बता देंगे। हाँ बता देंगे। सुन लिया। स्वामी जी के सामने वापस पहनाओ। दोबारा छीनेगा तो बुरी हालत कर दूंगा। जिंदगी भर बैठकर खाएगा, दोनों पैर तोड़ दूंगा तेरे, समझ गया? चलो पहनाओ।
मंत्र पढ़ो। मंत्र पढ़ो? मंत्र पढ़ने की जगह तुम्हारे दांत निकाल दूंगा। मंत्र पढ़ने को बोलता है। भाई ये मंगलसूत्र उसको दे दीजिए, इसके पास रहेगा तो फिर से जाकर जुआ खेल जाएगा। ये लो। ऐसे कैसे दे दोगे? बेटा गए काम से। यशोदा की पोती मंगला की बेटी पार्वती अभी जिंदा खड़ी है, उसकी आंखों के सामने तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई किसी और को मंगलसूत्र दे देने की? मेरे दिल पर क्या बीतेगी इस बारे में नहीं सोचा तुमने? स्वामी जी अब आप ही जरा इसे समझाइए तो। तुम्हें कुछ पता नहीं तो किट मत करो। चल निकल यहाँ से, चल चल। लीजिए स्वामी जी, दीजिए आशीर्वाद इन्हें। माता कल्याण करे। सुनो सुनो सुनो, दूसरों की शादी करवाने के लिए इतनी मेहनत करते हो, मैं बचपन से तुम्हारे साथ घूम रही हूँ, मुझे मंगलसूत्र पहना दो ना। फिर शुरू हो गई वही घिसा पिटा डायलॉग। मंगलसूत्र पहनने के लिए बार बार जिद करती हो, शर्म नहीं आती तुम्हें? मुझे क्यों शर्म आएगी? मैं किसी और से थोड़ी मांग रही हूँ। सुनो सुनो सुनो, क्या मैंने कभी तुमसे मंगलसूत्र मांगा है? नहीं मांगा। नहीं ना, देखा मैं किसी और से मंगलसूत्र नहीं मांगती हूँ, मैं सिर्फ तुमसे मंगलसूत्र मांगती हूँ। मैं बचपन से तुमसे प्यार करती हूँ। एक मारूंगा। बचपन से तुम्हारे माँ बाप नहीं है इसलिए तुम्हें इतना प्यार दिया। बच्ची से प्यार किया तो प्यार है, लड़की से प्यार किया तो प्यार नहीं होता है क्या? चलो जरा 3 रुपये देना तुम। क्यों दूं? वो सामने दुकान है ना, मंगलसूत्र लेकर आती हूँ, तुम झट से मेरे गले में पहना दो, हम लोग सेटल हो जाएंगे। कितनी बार बताऊं, मेरा एक फर्ज है और उसे पूरा करने से पहले मैं मंगलसूत्र नहीं बांधूंगा। ठीक है, जब बांधना है तब बांधना, लेकिन सुनो ना, मेरे पति तुम ही बनोगे। इसके सबूत के लिए एक काम कर ले हम दोनों। क्या काम कर ले? आओ तो। आइए, 10 रुपए के 3 फोटो, 10 रुपए के 3 फोटो तुरंत मिलेगा। आइए। अच्छा सुनो ना, हम दोनों एक फोटो खिंचवाते हैं, अगर कल को तुम पलट गए तो मैं सबको तुम्हारा फोटो दिखा दूंगी। जिसकी शादी नहीं हुई उसकी शादी हो जाएगी और शादीशुदा का तलाक हो जाएगा। आते ही अशुभ क्या बोल रहे हो? तलाक वाले की दोबारा शादी हो जाएगी। अंदर आओ। आइए आइए आइए, अंदर चलिए, चलो ना। कैसी लग रही हो? बोलो ना। राम जी के दूध को जानती हो ना, बिल्कुल वैसी लग रही हो। उतनी सुंदर? हाँ। कौन है वो दूध? अरे चुप 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 चुप। ठीक है, तुम भी पाउडर लगा लो ना। नहीं नहीं, मुझे नहीं लगाना। हाँ, बैठ। फोटो खींचो। ये क्या, इतनी दूर क्यों बैठे हो? चुप बैठो। थोड़ा नजदीक आओ ना। बोला ना चुप बैठो। थोड़ा चिपको ना, हंसो। तुम हंस क्यों नहीं रहे हो? हंसो ना, थोड़ा और। यहाँ देखो, ऐसे ही रहना। क्या रहूं? अच्छे लग रहे हो। क्यों लग रहा हूँ? हंसो ना। थोड़ा और, थोड़ा और, ऐसे ही रहना, ऐसे ही रहना। फोटो खींचो, फोटो खींचो। हाँ। क्यों सर, हाफ या फुल? क्यों, पहले कभी दारू की दुकान में काम करते थे क्या? 6 महीने काम किया था, वही आदत लग गई। तो फुल निकाल दूं ना? इधर देखो, फुल फोटो निकालना। समझ गए ना? एकदम समझ गया। निकाल दूंगा। उछाल के दिन 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 दिन। ये क्या सपेरा बना हुआ है? चुप कर। तो बेटी पार्वती, मेले में तुमको क्या क्या पसंद आया? लगता है इसके साउंड सिस्टम को सिंगापुर मलेशिया जाने का कॉन्ट्रैक्ट मिल गया है, इसलिए ये अभी से शुरू हो गई है। अरे नहीं रे, ऐसी कोई बात नहीं है। उसने मुझसे वादा किया है कि वो मेरे अलावा किसी और से कभी शादी नहीं करेगा। अच्छा, अगर उसने किसी और से शादी कर ली तो क्या तुम उसकी जान ले लोगी? क्या बातें कर रहे हो तुम? ए लड़की, यहाँ खड़े होके नाचो मत, चुपचाप अंदर चल। हाँ ठीक है। मुनीम जी, मेरी लड़की मल्लिका घर में नहीं है, उसकी जगह पार्वती पूरा कर रही है। हाँ मालिक, मालकिन और पार्वती माँ बेटी की तरह आपस में घुल मिल गई हैं। मालिक, आप मेरी तारीफ कभी क्यों नहीं करते? मैं क्या इस घर का सिर्फ नौकर हूँ? नहीं, तू तो मालिक है। क्या? आप चुप रहिए, मेरे और मालिक के बीच में टांग मत अड़ाइए। क्यों रे, तुझे कितनी बार समझाया है, बड़े बुजुर्गों के सामने तू अब ऐसे नाचा गया मत कर। तू छोटी बच्ची है क्या? अरे वो नहीं, उस दिन हमने फोटो निकाला था ना, उसी के बारे में बता रही थी। किधर है फोटो? आ जाएगी। दे मुझे, देता है कि नहीं बोल। दे दिया। मुनीम जी, आपको शर्म नहीं आती? नहीं, मुझे शर्म नहीं आती है। ला इधर दे। दोनों ने साथ में मिलकर फोटो खिंचवाया है, बहुत ही खूबसूरत नजारा होगा। पांडे, दोनों ने साथ में निकलवाया था?
इसे देखना जरा, शायद मुझे ठीक से दिखाई नहीं दे रहा। इसमें तो वो नहीं है, कहीं छुपकर बैठा हुआ है क्या? ऐसा नहीं है, उस दिन तो वो बहुत मुस्कुरा रहा था। इसमें तो सिर्फ तुम्हारी बत्ती सी है, लगता है वो तुम्हें छोड़कर भाग गया। ये देखो। अच्छा, अरे बाप रे, ये तो इधर छोड़ दो, टिप्पस लिए करके रख दूंगी बाहर। अरे हुआ क्या, बताओ तो क्या हुआ? इसने हमें अलग कर दिया, हमारा साथ में रहना इसे बिल्कुल पसंद नहीं है, इसने हमें अलग कर दिया। क्या बोल रही हो नहीं तुम? तो उस दिन हमने फोटो निकाला था ना, अब उसमें सिर्फ मैं हूँ। उस दिन तुम कितनी अच्छी तरह से हंस रहे थे, जरा हंस के तो दिखाओ, ऐसा दिखाओ। अरे वो हंसी क्या वापस आएगी वो हंसी। एक आंख से फोटो निकाला, इसीलिए एक की फोटो आई। इसने जानबूझकर ऐसा किया पार्वती। तुम दोनों ने मुंह खोला तो मुंह तोड़ दूंगी। हाँ, फैमिली फोटो निकालने के लिए कहा था ना, ये क्या किया तुमने? तुम्हारे सर पर जितने बाल बचे हैं वो सारे के सारे बाल भी निकाल दूंगी। बैठो। कहाँ बैठो? मेरे पास बैठो। उससे कहो कि चला जाए। वो क्या है कि रुको तो, ओ देखो पार्वती, वो क्या है कि फोटो को अलग करने के लिए फोटोग्राफर से मैंने ही कहा था। चुप। क्यों किया तुमने ऐसा? क्योंकि शादी से पहले ही तुम इतना फुदक रही हो। अगर मैंने फोटो निकलवा दिया होता तो तुम उसका पोस्टर बनाकर सारे गांव में चिपका देती। हाँ। ऐसे कह रहे हो? बहुत होशियार समझते हो अपने आप को। तो सुन लो, तुम्हारे ही हाथों से मंगलसूत्र पहनूंगी और गांव में ठुमक ठुमक कर नाचूंगी, नहीं तो मैं यशोदा की पोती नहीं, समझे? क्या भाई, सुबह सुबह यहाँ गाड़ी लेके किसका इंतजार कर रहे हो? जमींदार की बेटी मल्लिका है ना, वो पढ़ाई खत्म करके शहर से वापस आ रही है, उसी को लेने आया हूँ। सुनो, हम बीच रास्ते में उतर जाएंगे, फिर हम आराम से बातें करते हुए जा सकते हैं। कोई देखेगा तो गलत सोचेगा। मैं जो बोल रहा हूँ वैसा करो, कोई गलत नहीं सोचेगा। सॉरी। तुझे अकल है क्या? हाँ बहुत है, लेकिन वो मैं तुम्हें नहीं दे सकता। धक्का मारकर होशियारी दिखाता है। हाँ, तो बदले में तुम भी धक्का मारो, लेकिन ज्यादा बात मत करो। अरे बेटा छोड़ दो उसे, ये लड़की है। क्यों काका, लड़की हुई तो क्या हुआ? भारत को गोल्ड मेडल दिलाने वाली एक लड़की ही है। इन्हें छोड़ दिया तो ये मैडम भी बातचीत में गोल्ड मेडल ले आएंगी। मैं तुझसे कोई बातचीत नहीं कर रही। बकबक की तो बैग निकाल कर बाहर फेंक दूंगी। अच्छा, मेरा बैग बाहर फेंक देंगी? कहाँ फेंक देंगी बताइए। फेंक कर दिखाऊं क्या? हाँ, फेंक के दिखाओ। अभी दिखाती हूँ। अरे जरा हाथ तो लगाओ। ये फेंक, अभी दूसरा भी। पहले तुम उतरो। चलो नीचे उतरो। मैं क्यों उतरूं? पहले तुम उतरो। तुम तुमसे तो कमियां कर रहा हूँ। लेकिन झगड़ा तुमने झगड़ा शुरू किया। मैंने झगड़ा कब शुरू किया? तुम्ही ने तो किया। एक नंबर की झगड़ालू लड़की। बेचारा पांडे अब तक गाड़ी लिए मेरी राह देख रहा होगा। हाँ, मैं तुम्हें बेचारा नहीं दिखता ना? तुम क्यों बेचारे हो? हाँ? गांव पहुंचने के बाद हम एक दूसरे को देख नहीं सकते। अगर देखेंगे तो गांव वाले इल्जाम लगाएंगे कि जमींदार की बेटी को लोहार के भाई ने देख लिया। तो इसीलिए तुम्हें पूरी तरह देखकर अरे बाबा, सिर्फ आंखों से आगे मैं तुम्हें एक प्रेजेंटेशन देना चाहता हूँ। आंख बंद करो, आंख बंद करो और बीच में आंख मत खोलना। अब खोल लो। ये कैसा प्रेजेंट डाला है तुम, बिल्कुल गंवारों की तरह। ऐसा क्यों बोल रही हो? ये तुम्हें पता है क्यों लाया हूँ मैं? क्यों लाए हो? ताकि हमारा प्यार कुछ डिफरेंट हो। प्यार की निशानी में कुछ फोटो वोटो देते हैं, ऐसी चीजें थोड़ी ना देते हैं। ओहो, तो मेरी फोटो देखोगी तभी याद आएगी तुम्हें मेरी? ऐसी बात थोड़ी ना है। तो फिर ठीक है, ये लो, इसे तुम अपने बालों में बांध लो। और जानती हो इसके मोती जब जब तुम्हें छुएंगे तब तब तुम्हें मेरी याद आएगी। लो रख लो। मोती से मुझे एक बात याद आई कि हम दोनों कुछ दिनों के लिए बिछड़ने वाले हैं, तो मैं देख भी नहीं पाऊंगा। तो तब तक तुम्हारी याद बनाए रखने के लिए तुम मुझे एक चुम्मा ही दे दो। ठीक है, आंखें बंद करो। अरे रे, पांडे तो इधर ही आ रहा है बैलगाड़ी लेकर। मुझे जाना होगा। सिर्फ एक। अरे छोड़ो ना, छोड़ो मुझे। ओ मल्लिका। अरे मल्लिका, मैं तुम्हें बस में ढूंढ रहा था और तुम जंगल के रास्ते से आ रही हो। क्या बताऊं पांडे, बस कंडक्टर ने बीच में ही उतार दिया, इसीलिए जंगल के रास्ते से आ रही। ठीक है, गाड़ी में बैठो, घर में सब लोग इंतजार कर रहे हैं। चलो।
मलिका आ गई। कैसी हो दीदी? अरे तुम क्यों तकलीफ कर रही हो? छोटी बहन का बोझ तो बड़ी ही उठाती है ना। आओ बेटी आओ, सफर में तकलीफ तो नहीं हुई कोई ना? तकलीफ नहीं हुई। मलिका कैसी हो बेटी? ठीक हूँ माँ। ये क्या है? बेटी का सारा हालचाल यहीं पर पूछ लोगी? अंदर जाकर इसके खाने पीने का प्रबंध करो। लड़की सफर से आई है, थकी हुई है। हाँ हाँ ले जा रही हूँ। चल। मुनीम जी, पढ़ा लिखा चेहरा बड़ा सुंदर लगता है ना? इसलिए हम दोनों का चेहरा इतना सुंदर है, ये आप समझ में आया मेरी। अरे अरे खुश रहो। कैसे हो? हाँ कैसा लगा? सेटअप पसंद आया? हाँ एकदम A1। लेकिन आपने अपना कमरा मुझे दे दिया, आप कहाँ रहेंगे भैया? अरे तुम भी ना, मेहनती आदमी हूँ, जिधर भी लेटूंगा नींद आ जाएगी, चिंता मत करो। माँ से वादा किया था, वो तुम्हें पढ़ा लिखा कर पूरा कर दिया। मैंने पढ़ाई कम की तो क्या, तुम्हें तो इंसान बना दिया। कीमती हीरा बन गए तुम, समझे? अच्छी तरह से आराम करना, अच्छी तरह से आराम करना, किसी चीज का टेंशन मत लेना। हाँ? अच्छे से। भाई अब तो तुम्हारे भाई की पढ़ाई भी पूरी हो गई, तुम्हारी मेहनत का अच्छा फल मिल गया है तुम्हें। अब एक अच्छी सी नौकरी भी मिल जाएगी उसे, तो फिनिश। अब सिर्फ एक ही काम बचा है, वो है तुम्हारी शादी। तो ये बताओ उसके बारे में क्या सोचा है तुमने? क्या तुम भी पुरानी बात लेकर बैठ गए? क्यों भाई, पार्वती तो कब से मंगलसूत्र हाथ में लेकर बांधना कहकर घूमती है, कब बांधने वाले हो? अरे भाई वो हाथ में लेकर इधर उधर घूमती रहेगी तो मैं क्या बांधूंगा? क्यों नहीं? पत्नी का मतलब क्या है? पत्नी बोले तो लाइफ में आधी, शरीर में आधी, सुख में आधी, दुख में आधी, सारी चीजों में आधी। भाई तुम्हारी होने वाली पत्नी कैसी होनी चाहिए, इस बारे में तुमने कभी बैठकर सोच विचार किया है? सूर्योदय से पहले उठने वाली, नहाकर, बालों में गजरा बांधकर, माथे पर गोल बिंदिया लगाकर, घर में पूजा बत्ती जलाकर, आंगन में रंगोली डालकर, पैरों में पायल बांधकर, अज्जिंग चा अज्जिंग चा ऐसे चलकर आए और उस समय मैं गहरी नींद में सोया रहूं, वो पति को परमेश्वर मानकर अपने कोमल हाथों से मेरे पैरों को छुए, फिर मेरे कानों के पास आकर बोले, मेरे प्रिय, मेरे प्रियतम, प्राण प्रिय, सुबह हो गई, अब तो उठिए। और मैं उठूं, उठकर बैठूं और मेरा ऐसा पोज देखकर वो हंसने लगे, एक शिल्प हंसी, शिल्प की तरह हंसने लगे। ये वाली कौन सी हंसी होती है? कोई कहावत होगी, तुमने जाना। हाँ आगे बोलो। फिर एक कप चाय देने के बाद, उसे पीने के बाद इतना सारा तेल लेकर मेरे सर पर चंपी करे, चप 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 चप, और फिर बहुत ही प्यार से नहलाने के बाद गर्मा गर्म हलवा पूरी लाकर मुझसे कहे, खाइए स्वामी खाइए। और मैं कहूँ ना, वो कहे खाइए, मैं कहूँ ना, वो कहे खाइए, मैं कहूँ ना, वो कहे खाइए, मैं कहूँ ना। और फिर खटिया बिछाकर मैं उस पर बैठूं, वो मेरे नजदीक आए, वो मुझे देखे, मैं उसे देखूं, वो मुझे देखे, और फिर सुबह हो जाएगी। आगे सुनो। उसके बाद वो मुझे ऐसे बाहों में लेकर लच लच लच, ये आप इधर पहुंच गए भाई, इधर पहुंच गए। अब तो मैं भी बैठकर उसी के बारे में सोचता हूँ। नंदू, ओ नंदू नंदू नंदू, अरे नंदू, सूरज कब उगेगा नंदू? वो तो ठीक 6 बजे उगेगा। हाँ? तो तुम उस समय स्पीकर चालू करके मुझे उठा देना। पर क्यों दीदी? ओहो, इतने सवाल मत पूछा करो, बस सुबह सुबह मुझे उठा देना, ठीक है? पर इतनी जल्दी उठकर क्या करोगी? मैं कुछ भी करूं, तुम्हें उससे क्या? तुम अपना काम करो। ठीक है। ए, उठा दोगे ना? हाँ। मेरी जिंदगी तेरे हाथ में है, ठीक है? मेरे हाथों में? कुछ समझ में नहीं आया। मैं गहरी नींद में सोया रहूं, वो पति को परमेश्वर मानकर मेरे पैरों को छुए। फिर मेरे कानों के पास आकर बोले, मेरे प्रिय, मेरे प्रियतम, प्राण प्रिय, सुबह हो गई, अब तो उठिए। राजा, ओ मेरे
मेरे प्रिय, मेरे प्रिय पतिदेव, पतिदेव उठो ना। अरे अरे चिल्ला क्यों रहे हो? चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। तुम क्या हुआ? तुम कौन हो? मैं वही हूँ, तुम्हारी चुलबुली। पैर दिखाओ। पैर तो ठीक है। तुम यहाँ क्यों आई हो? राजा, कॉफी पियो ना। जरा आएंगे क्या? कहाँ? मेरे पीछे पीछे। हे प्रिय, प्रिय, कहो। आप मुझ पर गुस्सा तो नहीं है ना? गुस्सा क्यों होगा? मेरे घर में जो थोड़ा बहुत था ना, मैं उसमें से थोड़ा पका कर लाई हूँ। चक्कर बताइए ना कैसा बना है, खाइए ना। खाएंगे तो आपका शरीर मोटा हो जाएगा। खाइए ना, ये देखिए। भगवान, क्या हुआ? देखो, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे छोड़ दो बस। आपको खाना होगा, कुछ नहीं चाहिए। खाना ही पड़ेगा आपको। पर खाइए ना, खाइए ना। आप चाहते थे ना मैं ऐसा ही क्या कर आपको खाना खाने के लिए मनाऊं? अरे वो तो मैंने गलती से कह दिया था, मुझे माफ कर दो तुम। ये क्या जी, आप सुबह सुबह सो रहे हैं? क्या कहा सुबह सुबह? प्रिय, हाँ? मेरी प्रिय, जरा चुप रहो। वहाँ देखो घड़ी में टाइम क्या हुआ है। हे भगवान, अभी तो 2:30 बज रहे हैं। उस नंदू ने मुझे जल्दी उठा दिया। उस नंदू के बच्चे अरे को उसे क्यों दोष दे रही हो? देखो वो मुर्गे कुत्ते सब इस समय सो रहे हैं और एक तुम भूत बनकर एक बाल्टी पानी मेरे सर पे डालती हो, इतनी सारी इडली लाती हो और फिर कहती हो प्रिय खा लो, प्रिय खा लो। अरे भाड़ में गई तुम्हारी ये इडली और तुम्हारा प्रिय। प्रिय, प्रिय, मुंह बंद करो अपना और निकलो यहाँ से। गाँव वालों ने देख लिया तो गलत समझेंगे। हाँ, उन्हें कुछ भी समझने दो। एक लड़की शादी के बाद सिर्फ एक बार अपना घर छोड़कर आती है। मैं यहाँ आ गई हूँ, अब हमेशा के लिए यहीं रहूंगी, कहीं नहीं तो मैं जाऊंगी। मार कर भगा दूंगा, भगाऊंगा, भगाऊंगा। चुप रहो। पतिदेव, पतिदेव। हाँ बोलो। कल सुबह आप मेरे साथ स्वामी जी से मिलने चलेंगे? अगर नहीं आए हाँ, तो क्या कर लोगी? क्या कर लोगी? तो कल रात को भी इसी तरह परेशान करूंगी। माँ दुर्गा, माँ काली, अब मुझे सब कुछ पता चल जाएगा। आओ पार्वती, सामने आओ। आगे आगे स्वामी जी, पैर छू। अरे मेरे नहीं, स्वामी जी के। स्वामी जी, तुम्हारे मन में जो बात है उसे कहने का वक्त आ गया, कहो। हाँ, स्वामी जी, मेरे मंगीतर से मेरी जल्दी शादी हो जाए, यही इच्छा है। तुमने अपनी इच्छा को प्रकट तो किया, पर एक बात है, विवाह कुछ दिनों के बाद होगा। तुम्हारी इच्छा पूरी हो, माता तुम्हारा कल्याण करे। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? बैठने को जगह नहीं थी ना। तुम चुप रहो। वो क्या है ना कि मेरे भाई की एक बेटी है, उसका कल जन्मदिन है ना, उसी के लिए ये साउंड सिस्टम का ऑर्डर देने आया था। और आप? मई का महीना है तो लगन के दिन चल रहे हैं, इसलिए साउंड का ऑर्डर करने के लिए आया था मैं। हम छोड़ चले। अब आप लोगों को अलग से बताऊं क्या? नमस्ते। प्रणाम। आप लोगों को कोई काम नहीं है क्या? जाओ यहाँ से। सुबह सुबह आ जाते हैं तुम और तुम्हारा साउंड सेट। शर्म नहीं आती? प्रिय, अरे अरे अरे, प्रिय 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 प्रिय, कुछ कहो, गुस्से में तुमने जो क्यों? किया ठीक है क्या? साउंड सेट चालू करके पूरे गांव को बता दिया। जाने दो, तुम मुझे आशीर्वाद तो दो। पर आज शादी की सालगिरह है ना? क्या कहा? नहीं, 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 मेरा जन्मदिन है ना। ओह, हमेशा सूरज के उजाले की तरह खुश रहो। आज मुझे पता चल गया आपके दिल में क्या राज है। क्या राज पता चल गया? आप मुझसे कितना प्यार करते हैं, इसीलिए मुझे खुश रहने का आशीर्वाद दे रहे हैं, है ना? मैंने ऐसा आशीर्वाद दिया था? क्यों जी? आज ना मैं कुछ देना चाहती हूँ आपको, ये लीजिए।
ये क्या है? अरे बाबा, ये मेरा दिल है, इसे पहन लो ना। इसे जब तुम अपने कान के पास लगाओगे तो तुम्हें मेरी धड़कन सुनाई देगी कि चुलबुली तुम्हारा इंतजार कर रही है। सुनो ना, सुनो, चुलबुली तुम्हारा इंतजार कर रही है, चुलबुली तुम्हारा इंतजार कर रही है। सभापति। हाँ प्रभु, आज्ञा प्रभु। सभापति, आज तुम्हारे मन पर एक बहुत बड़ा बोझ है। हाँ प्रभु, मेरी बेटी के लिए एक रिश्ता आया है, आपकी आज्ञा चाहिए। तुम्हारी इच्छा अनुसार वीरगंज के जमींदार का बेटा तुम्हारे घर पर घोड़े और सेवकों के साथ जरूर आएगा। तुम्हारी मनोकामना पूर्ण हो, जाओ। तो प्रभु, मैं सगाई कर दूं क्या? जब स्वामी जी ने एक बार हाँ कह दिया तो दोबारा क्यों पूछ रहे हैं? ये तो स्वामी जी की आज्ञा है, आप सगाई कर ही डालिए। अब सोच क्या रहे हो? अब चल के जल्दी से तैयारी करो। चलो चलो चलो। वीरगंज के जमींदार पधार रहे हैं। जमींदार साहब के लिए रास्ता छोड़ो। तेरे मटके में क्या है गोरी? जानता नहीं, दही है। थोड़ा मुझे भी तो पिलाओ। गांव में चले जाओगे तो थोड़ा क्या पूरा मटका मिल जाएगा। चलो ना यहाँ से। हैं? अरे यार, चलती हुई इतनी खूबसूरत दिखती हैं, भागेंगी तो कितना मजा आएगा। बहुत मजा आएगा। तो भगाते हैं। भगाइए ना। चलो भागो रे यहाँ से, ये तो हमारे पीछे ही आ रहा है। भागो। ये किसकी गाड़ी रास्ते में खड़ी है? गांव की लड़कियों ने बताया आप लोगों की कार में ब्रेक नहीं लग रहा है। अगर अब नहीं लगा तो आप लोगों को ज्यादा नुकसान नहीं होगा। यहाँ आकर ही मुझे पता चला कि कार का ब्रेक तो ठीक है, पर आपको स्टीयरिंग पकड़ना नहीं आता। क्या कहा तुमने? तुमने अभी हमें रोड पर एरोप्लेन चलाते हुए नहीं देखा है। कार चलाना सिखा रहे हो हमें? ठीक है बच्चे, हमारे हाथों को ठीक से स्टीयरिंग पकड़ना आता है नहीं। एक छोटा सा टेस्ट करके देख लें क्या? देखते हैं। प्रिय भाइयों, यह हाथ लोहे को पकड़ता है। अब मैं इससे एक छोटा सा टेस्ट करके देखता हूँ। मैं निकलता हूँ तो बाघ और शेर भी मेरा रास्ता छोड़ देते हैं। ये काली जब गांव में हो तो बाघ और शेर भी आने से पहले एक बार सोचते हैं।
अरे रे रे, गोली मत चलाना, गोली मत चलाना। देखो काली, तुम फिर बहुत बड़ी गड़बड़ कर रहे हो। चलो तुम अपनी पट्टी उतारो। अरे तुम अपनी पट्टी उतारो। अब ठीक है। देखो, घर आए हुए मेहमान का स्वागत करने की जगह तुम उसके साथ झगड़ा कर रहे हो। क्या ये अच्छी बात है? क्या कहा मेहमान? हाँ भाई, जानते नहीं, ये वीरगंज के जमींदार राजकुमार जी हैं, हमारे सभापति के जमाई बाबू, मल्लिका के होने वाले पति। क्या कहा? दूल्हे राजा हैं? ये बात मुझे नहीं पता थी। पता चलता तो तुम माला पहनाते। इनके स्वागत के लिए तो पूरी बगिया माला बनकर आ जाएगी। अरे नहीं मुनीम जी, पूरे गांव में जोरदार पटाखों से इनका स्वागत नहीं करेंगे क्या? मुनीम, ये कौन है? लोहार, अपने गांव का। काली, अब जाकर बैठ जाइए, नहीं तो गांव के बच्चे भी आपसे डर जाएंगे। अच्छी बात है, तुम तो जमाई राजा के बारे में बहुत कुछ जानते हो। आपने बिल्कुल ठीक कहा। अब तो ऐसा लगता है हर कोई जान जाएगा। हाँ, क्यों नहीं। अरे ये क्या मुनीम जी, आपने माला को हाथ में पकड़ रखा है? ये तो इनके गले में पहनाइए ना। आइए आइए आइए। जरा झुककर। हाँ, झुककर। लड़की को घर जाकर देखो, रोड पर मत देखो, वरना खाल उधेड़ दूंगा। नमस्ते, चलिए। जब मैंने मना कर दिया तो मना कर दिया। ये शादी मुझे बिल्कुल नहीं करनी है। 1000 बार कहूंगी क्या आपसे? किससे पूछकर मंगनी तय की? किसे पूछकर तय करेंगे? तुम्हारी कुंडली देखकर स्वामी जी के आदेश पर ही ये सब तय हुआ है, और तुम मना कर रही हो। तो अब मैं क्या करूं? तुम जहाँ कहोगी उस खूंटे से बन जाऊं? देख रही हो ना बेटी, ये किस तरह की बातें कर रही है। अगर इसके पापा को पता चला तो मार डालेंगे इसे। मार डालो मुझे। इस तरह जीने से तो अच्छा है मैं मर जाऊं। पर एक बात ध्यान से सुन लो, मुझे ये शादी मंजूर नहीं और मैं नहीं करूंगी। हे भगवान, इसका दिमाग खराब हो गया है। सुन रही हो ना बेटी? मैं इससे बात करती हूँ, जाइए ना, मैं बात करती हूँ। अब मैं क्या करूँ? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तुम ही समझाओ इसे। मैं इसे समझाती हूँ ना। भगवान, क्या होगा इस लड़की का? कौन है वो, बताओ। कौन है जिसे तुम प्यार करती हो? मुझे नहीं बताओगी? देखो मुझे बताओ, बताओ ना। वो हाँ, बोलो। तुम्हारे मंगेतर काली का भाई मानवेंद्र। कौन? मानवेंद्र? उनके भाई? ठीक है, तुमने प्यार तो किया, लेकिन ये उनको पता चला तो वो तुम दोनों को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। जिंदा नहीं छोड़ेंगे ना तो जला दे मुझे भी उनके साथ, मैं सहन कर लूंगी। बेटी, इसे कुछ समझ में आया? आप जाइए माँ जी। बेटी मल्लिका, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, हमारे खानदान की नाक मत कटवाओ बेटी। आप जाइए माँ जी, मैं इसे लेकर आती हूँ। जाइए ना। दीदी, आप अपने मंगेतर से जितना प्यार करती हैं, जितना इत्मीनान करती हैं, उतना ही मैं भी उन पर करती हूँ। मन में पहले से ही कोई बसा हो तो दूसरे से शादी कैसे कर लूं? आप ही ने तो कहा था बहन का भार दीदी उठाएगी, इसलिए कह रही हूँ। अब आप ही मुझे कुछ हल बताइए। आप ही हमारी शादी करवा सकती हैं। ठीक है, अभी तो चलो और रोना बंद करो। हे भगवान, मंगनी हुई तो शादी भी करवा देंगे। ऐसा कुछ नहीं है। जरूरी नहीं है कि मंगनी हो तो शादी भी होनी चाहिए, समझ रही हो ना? चलो। इस रिश्ते के बाद दोनों गांवों का संबंध और मजबूत हो जाएगा। आपकी बात से मैं सहमत हूँ। आओ बेटी, दूल्हे राजा को प्रणाम करो। अब आगे की प्रक्रिया शुरू कीजिए। स्वामी जी ने आज्ञा दे दी है, चलो आगे की प्रक्रिया शुरू करें। हाँ हाँ, अब तो समय हो ही गया है। हाँ, शुरू कीजिए, शुरू कीजिए, हाँ, शुरू कीजिए पंडित जी। इसे स्वीकार कीजिए दामाद जी। शुक्रवार को मैंने एक बहुत अच्छा सपना देखा।
वही बताने आई हूँ तुम्हें। और क्या देखा होगा, बस हम दोनों की शादी देखी होगी। वही तो, तुम हमेशा गलत सोचते हो। वो सब होने के बाद हमारा एक प्यारा बेटा हुआ। अच्छा? हाँ, और वो लड़का भी ना तुम्हारी तरह सुंदर और प्यारा है। हाँ, और पता है उसने बड़े होने के बाद क्या किया? क्या किया? एक अमीर लड़की से प्यार कर लिया। वाह, अरे बाप रे। फिर क्या हुआ होगा? क्या हुआ होगा, दोनों की शादी हो गई होगी। हाँ, वो तो अमीर घर की लड़की है, कहा ना। अरे क्या अमीर, कैसा अमीर, क्या अमीर लोगों को वो क्या सींग उगते हैं? वो भी इंसान है। अगर दो दिल एक हो जाएं तो उन्हें मिलना ही चाहिए। मनी मुखिया है ना, पैसा नहीं ना। हाँ। ये वही तो मैं कह रही थी, और आपने भी वही कह दिया। वो सभापति के घर में भी ना यही लफड़ा हो रहा है। क्या लफड़ा हुआ? उनकी लड़की किसी गरीब लड़के से प्यार करती है, वो लड़का भी उससे बहुत प्यार करता है। दोनों अपने ही गांव के हैं। अपने गांव का लड़का? और मैं उसे नहीं जानता। कौन है वो लड़का, बताओ। वो तो आपने ठीक कहा प्रिय, मन ही मुखिया है ना, पैसा तो मुखिया नहीं है ना। वो अपने गांव का लड़का, वो आपका छोटा भाई। सुनिए जी, गुस्सा मत करिए, मेरी बात तो सुनिए। उसका कोई दोष नहीं है, चाहे तो उसे मैं बुला लेती हूँ। मानवेंद्र यहाँ आओ, यहाँ आओ। सुनिए जी, थोड़ा ध्यान से सोचिए। जो कुछ ये कह रही, क्या वो सच है? हाँ, कहो। हाँ भैया, इसलिए तुझे बड़ा किया, हटा तुम। इसलिए तुझे बड़ा किया कि तू ये हरकत करे, इसलिए तुझे बड़ा किया मैंने, पढ़ा लिखा कर। हटा तुम एक तरफ, ये गलत है, तुम भी उसका साथ दे रही हो। मत मारिए इन्हें, मैं आपसे विनती करती हूँ, उन्हें छोड़ दीजिए, मत मारिए, उनका कोई दोष नहीं। मैं उनसे प्यार करती हूँ, अगर दंड देना है तो मुझे दंड दीजिए, अपने भाई को मत दीजिए। आप मुझ पर दया करके ये मेरा मंगलसूत्र मुझे भीख में दे दीजिए। अभी तो तुमने कहा था पैसा महत्वपूर्ण नहीं, प्यार होता है। इतनी सी देर में भूल गए? पर कैसे? अगर ऐसा है तो इन्हें मार डालो। जरा इन बच्चों को तो देखो, इन्हें तुम्हारा आशीर्वाद चाहिए। एक बात सुन लीजिए, अगर मेरी शादी उस जमींदार के साथ हुई तो मैं जिंदा नहीं बचूंगी, फिर आप मेरी चिता ही देख पाएंगे। दया कीजिए मुझ पर, दया कीजिए, दया कीजिए। तुम दोनों की शादी होगी। सोने का हिसाब है, लेकिन गले में अभी तक नहीं आया। हाँ, मल्लिका बेटी, मंदिर से आ रही हो? जी हाँ। ये क्या बात हुई? ये दुल्हन बनने वाली है और इसके चेहरे पे कोई खुशी नहीं दिखाई दे रही। इसके पीछे भी जरूर कोई राज होगा। क्या बेकार की बात करता रहता है। ये क्या, काली फल फूल लेकर यहाँ क्यों आ रहा है? शायद उसने एक और कारखाना खोला है और उसके उद्घाटन के लिए आपको बुलाने आया। मुझे भी यही लगता है। नमस्ते सभापति जी। आओ काली, आओ। आइए बहन जी। प्रणाम। ये क्या हाथ में पूजा की थाली? ओहो, इन दोनों की शादी तय हो चुकी है क्या? खुश रहो, खुश रहो। हमारी शादी अभी नहीं है। तो फिर? हमारी शादी से पहले मैं मेरे छोटे भाई की शादी करना चाहता हूँ। एकदम करेक्ट। कॉलेज के बच्चों के बारे में ये फैसला जल्द कर लेना चाहिए, नहीं तो प्यार व्यार के लफड़े में फंसकर पता नहीं कब ये भाग जाए, है ना? हाँ। वो भाग न जाए इसीलिए मैं आपके पास आया हूँ। हाँ, लेकिन तुम्हारे भाई के बारे में मैं क्या जानूँ? उसका भी किसी के साथ कुछ चक्कर चल रहा है क्या? देखिए, आप हमें गलत मत समझिएगा, हमारी बात को ध्यान से सुनिए, यही विनती है। पर तुम्हारी बात मैं समझा नहीं। मेरे भाई मानवेंद्र के लिए आपकी बेटी का रिश्ता मांगने आया हूँ। मल्लिका और मानवेंद्र कॉलेज में पढ़ते समय प्यार कर बैठे। ओह, अब समझा। और वो अब एक दूसरे से अलग नहीं होना चाहते। बहुत बढ़िया। छोटे बच्चों की इच्छाएं तो पूरी करनी ही चाहिए। हाँ, ऐसा है तो हम जरूर पूरी करेंगे। जात पात को देखे बगैर इनको अगर हम एक कर दें तो इनके लिए सबसे बड़ा तोहफा होगा। शाबाश, सही कह रहे हो। अमीरी गरीबी की दूरी को मिटाने के लिए तुम उनके बीच एक पुल बांधना चाहते हो, क्यों? सही कहा ना? दुनिया के भेदभाव को मिटाने के लिए हमें आपस में रिश्ता बनाना बहुत जरूरी है, क्यों रे भगवान?
इसमें ओहदा क्या और जात क्या, अगर खाने में रोटी मिल जाए तो दूसरे स्वादिष्ट व्यंजन अपने आप ही याद आने लगते हैं। क्यों मुनीम जी? तुम्हें नौकर समझे बगैर हमने तुम्हें इस घर में पाला पोसा, लेकिन आखिर तुम उन्हीं में से निकली जो जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? हमारी बहू आपके घर में है और आपका दूल्हा हमारे घर में है। तुम्हारी इतनी हिम्मत! हाथ मत उठाइएगा वरना अनर्थ हो जाएगा सभापति जी। हम खुद भी गलत काम करना पसंद नहीं करते हैं। आप सही कहते हैं। मैंने भी इन लोगों से यही कहा था कि मालिक और नौकर कभी भी किसी भी हालत में एक नहीं हो सकते, पर ये मानते ही नहीं मानते। कौन समझाए इन्हें? आपने बिल्कुल सही कहा। हम लोग गरीब हैं और आप अमीर हैं, इसलिए मालिक हैं। मैंने कहा था ना। आप जो कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं। हम जब मरेंगे तो 6 फुट की जरूरत पड़ेगी और मालिक जब मरेंगे तो 60 फुट भी कम पड़ेंगे। जब हम मरेंगे तो लकड़ी से जलाए जाएंगे, लेकिन जब मालिक मरेंगे तो चंदन की लकड़ियों से जलाए जाएंगे। अब समझे? तुम नहीं समझे? मालिक बहुत हो गया। किसे कैसे जलाना है ये बाद में देखेंगे, पर अपने घर की बेटी को तुम्हारे घर की बहू कभी नहीं बनने दूंगा। मैं अपनी दुकान में लोहा जलाने का काम करता हूँ, इंसान को जलाने का नहीं। आपकी बेटी मेरे भाई से प्यार करती है और वो लड़की जिंदा रहना चाहिए, इसलिए मैं यहाँ आपके पास आया हूँ। आप माने या ना माने, लेकिन आपकी बेटी की शादी मेरे छोटे भाई से ही होगी। ये मामला अमीर गरीब का नहीं बल्कि 2 दिलों का है जो एक दूसरे से प्यार करते हैं। चलो। बदतमीज कहीं की इतनी हिम्मत हो गई? क्यों रे? कॉलेज में मैंने तुझे पढ़ाई करने के लिए भेजा था या प्यार का नाटक करने के लिए? सरपंच का दामाद और वो भी एक भिखारी। आज तुझे नहीं छोड़ूंगा मैं। क्यों मार रहे हो उसको? मत मारिए, छोड़ दीजिए ना। क्या कहा? छोड़ दूं इसे? तुम माँ हो, अगर तुमने उसे बचपन से ही संभाला होता तो आज ये नौबत नहीं आती। नहीं जी, मेरी बात तो सुनिए। मैं क्या? अरे चुप कर, हट यहाँ से। मलिका को मत मारिए, मेरी बात सुनिए। सुन ले, ये मेरे परिवार का निजी मामला है, इसमें अपनी टांग मत अड़ा। अगर दोबारा कुछ कहा ना तो उठाकर बाहर फेंक दूंगा। मालिक, मैं आपके पैर पकड़ता हूँ मालिक। मलिका की शादी किसी और के साथ मत कीजिए, मेरी बात सुनिए, मान जाइए। मेरा नौकर होकर चला है मुझे ही पाठ पढ़ाने? निकल यहाँ से। कान खोल कर सुनो, जैसा मैंने तय किया है ये शादी वैसे ही होगी। जब तक इसकी शादी नहीं हो जाती तब तक ये घर से बाहर कदम नहीं रखेगी। मेरी इज्जत से खिलवाड़ करना चाहते हो? पुलिस बंदोबस्त के साथ ये शादी करवा के ही रहूंगा, नहीं तो नाम बदल लूंगा अपना। छोड़ूंगा नहीं मैं उसे। कन्या को बुलाया जाए। हाँ, वो तो मैं देखी। अरे क्यों नहीं होंगे? ये दिन ही होते हैं। सभी का आशीर्वाद लेकर आइए। कराता हूँ। कितनी सुंदर जोड़ी है। अरे ये तुमने मंगलसूत्र क्यों उठा लिया? इसे थाली में रखो। आप जरा चुप रहेंगे? देखिए भाई, ये मंगलसूत्र नहीं दे रहा है। डीएसपी साहब, मैंने कहा था ना ये जरूर लफड़ा करेगा। आप देख लीजिए, इसे छोड़िएगा नहीं, गिरफ्तार कीजिए इसे। मिस्टर, ये क्या कर रहे हो? देखिए, मंगलसूत्र को थाली में रखो। रुकिए, आप मेरी बात तो सुनिए। मंगलसूत्र दो। मंगलसूत्र किसे देना ये मैं अच्छी तरह जानता हूँ। साफ साफ बताओ बात क्या है? इस सब का कारण यही है सर। वो कैसे? ये शादी कानून के खिलाफ हो रही। पूछिए। क्या शादी कानून के खिलाफ हो रही है? स्वामी जी की आज्ञा लेने के बाद ही ये शादी मैं करवा रहा हूँ। पर लड़की की इच्छा को सुना है क्या? उसे पैदा करने वाला मैं हूँ, तो उसकी इच्छा मैं क्यों सुनने जाऊँ? तो लड़की के बदले आप शादी कर लीजिए। तुम बात को उलझा क्यों रहे हो? साफ साफ बोलो। ये शादी गैर कानूनी है, लड़की की इच्छा के खिलाफ जबरदस्ती की जा रही है। अरे ये क्यों बीच में बोल रहा है? इसको क्या पड़ी हुई है? सुनिए, आप लोग चुप रहिए। सच क्या है ये सर भी जानते हैं। सर, आप खुद उस लड़की से पूछिए। क्यों बेटी, ये शादी तुम्हारी इच्छा के खिलाफ हो रही है क्या? डरो मत, बताओ मुझे। जी सर, मेरी ये शादी करने की इच्छा नहीं। मेरी इच्छा किसी ने पूछी ही नहीं। अब क्या कहेंगे सभापति जी? सर,
सर, डीएसपी सर, उसकी बात को मत मानिए। वो तो अभी एक छोटी बच्ची है। उसे ये सब मिलकर मेरे खिलाफ भड़का रहे हैं। सर प्लीज मेरी बात मानिए सर। आपकी बेटी बच्ची नहीं जो हम उसे भड़का देंगे। वो पूरी 18 साल की हो चुकी है। क्या? पूरी 18 साल की? मेरी बेटी का तो अभी 16 साल भी पूरा नहीं हुआ। ओह, ये बात है। तो फिर डीएसपी साहब को पूरा हक है कि वो एक नाबालिग लड़की की शादी को रोके। क्यों सर? ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। आपकी बेटी की उम्र क्या है? वो सुनो, चुप रहो। लड़की की उम्र की खबर इस दुनिया की कोई भी मशीन नहीं रखती। सरकार को जो उम्र चाहिए उस उम्र का सर्टिफिकेट मैं आपको ला कर दूंगा। देखिए मिस्टर, आपकी बातों से लग रहा है कि ये शादी इसकी इच्छा के खिलाफ हो रही है। मैंने ही इसे जन्म दिया है। अब ये 18 साल पार कर चुकी है। देखिए सभापति महोदय, आप अपनी बेटी की शादी जोर जबरदस्ती से नहीं कर सकते। ये कानूनन अपराध है। सभापति जी, इस शादी में मैंने दखल दिया तो बस आपकी बेटी मल्लिका की वजह से। अगर मेरे भाई और मल्लिका की शादी नहीं हुई तो आप मल्लिका को जिंदा नहीं देख पाएंगे। मन में कोई बात मत रखिए, इन दोनों की बस शादी करवा दीजिए। पापा, मैंने एक अच्छे जीवन साथी की चाहत में आपके तय किए रिश्ते को मना किया, पर चौखट तो पार नहीं की ना। हाँ बेटी, ठीक कह रही हो। माँ की बात ठुकराकर आप ठीक नहीं कर रहे हैं। देवी माता का श्राप अनर्थ ला सकता है। आपको तो पता ही है। बस संभल कर रहिएगा। मैं जब गांव पहुंच रहा था तो पटाखों की आवाज सुनी थी। मुझे लगा था आप मुझे इज्जत दे रहे हैं, पर अब पता चला कि वो पटाखे वीरगंज के जमींदार की इज्जत को मिट्टी में मिला रहे थे। चलता हूँ, चलो। डीएसपी सर, आप अपने कर्तव्य के प्रति काफी सजग हैं। इसी तरह काम करते रहेंगे तो रिटायर होने तक हवलदार जरूर बन जाएंगे सर। शट अप! थैंक यू। आपने जल्दबाजी की। एक पुलिस वाले की बात को सुनकर ऐसा निर्णय नहीं लेना था। एक बात और, आपका ये निर्णय हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। 10 लोगों के चले जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। और यहाँ तो आशीर्वाद देने के लिए हजारों लोग आ जाएंगे। बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। देखो उधर बहुत दूल्हे को वरमाला शादी हो। अब सही हुआ। अरे शहनाई बजाओ। बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। 100 साल जियो, सदा सौभाग्यवती रहो। शादी होने के बाद भी दूल्हा दुल्हन इस तरह कितने दिनों तक अलग रहेंगे? आप लोग बड़े हैं, आपको ये सब बातें समझाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। नमस्ते 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 नमस्ते। एक जरूरी बात पूछनी थी। ये बच्चे सुहागरात कब मनाएंगे? मतलब हमारे घर कब आएंगे दूल्हा दुल्हन? तुम बाद में पूछना, पहले ये सुनो। तुमने जो उस रात को किया था, हम सब बैठकर उसी पर विचार कर रहे हैं। कानून के डर से हमारे गांव के नियम को तोड़कर तुमने सभापति की बेटी की शादी अपने भाई के साथ जबरदस्ती कर दी। शादी तो हो गई और अब सब कुछ जानबूझकर भी हम उन बच्चों को एक साथ छोड़ दे तो बहुत बड़ा अनर्थ होगा। माता क्रोधित हो जाएंगी। हाँ, बहुत अनर्थ हो जाएगा। हम लोग कोप नहीं झेल सकते। तो आप लोग ये कहना चाहते हैं कि शादी होने के बाद भी दुल्हा और दुल्हन को अलग रहना होगा, तभी देवी माँ का गुस्सा शांत होगा? क्यों? ऐसी बात नहीं है। हमने फैसला लिया है कि अब इस गांव के लोग तुम्हारी वजह से कोप नहीं झेलेंगे। ये क्या कह रहे हैं? शादी के दिन वाला गुस्सा ये लोग आज मुझ पर उतार रहे हैं? आप रहने दीजिए जी। और आप लोग सुनिए, जो शादी हुई उसे दोष मत समझिए, उसके बदले एक अच्छा फैसला लीजिए। अब तो जो कुछ भी स्वामी जी बताएंगे मैं उसी हिसाब से निर्णय लूंगा। ये गांव माँ के क्रोध का भाजन बने, उससे पहले अगर एक पूजा करा दी जाए तो मुझे पूरी उम्मीद है कि इस गांव को बचाया जा सकता है। सूर्यास्त से पहले इन दोनों को मंदिर में ले जाकर वहां नदी में पूर्ण स्नान कराकर उन्हीं गीले कपड़ों में हमारे गांव के पुजारी से पूजा कराकर
माँ के दर्शन कराए जाए। लेकिन मुझे क्यों इस तरह विधवा बना रखा है? क्यों क्यों मैं सुहागन बनकर जीने की इच्छा नहीं कर सकती? बताओ। जानती हो ना, उनके बिना मैं जी नहीं सकती। ऐसे जीने से तो मेरा मर जाना अच्छा है। मार डालो मुझे, मार डालो मुझे, मार डालो, मार डालो। मैं जी नहीं सकती। मार डालो मुझे, मार डालो। अपनी शांति के लिए अगर तुम मर गई तो मुझे भी अपनी जान देनी होगी। तुम्हारे मरने के बाद हम लोग भी जी नहीं पाएंगे। इसलिए तुम्हें बचाने के लिए मां ने ही यहां भेजा है मुझे। तुम अपनी जान मत दो। और ये भी सुन लो, किसी की बलि जरूरी ही है तो वो मैं दूंगा। तुम अपनी जान मत दो, तुम अपनी जान मत दो। चलो अब घर चलते हैं। मैंने तुम्हारे भाई को मार डाला, ये किसने कहा? तुझे तो मैं... देखो काली बेटा, अवश्य ही माँ का अपमान हुआ होगा और उन्होंने ही ये दंड दिया। हत्या मैंने नहीं की बेटा। ये झूठ बोला इंस्पेक्टर साहब। इसे तो मैं झूठ बोल
ये क्या माते, मुझ पर इतना बड़ा इल्जाम लगाया जा रहा है? मैंने खून नहीं किया माँ, खून मैंने नहीं किया माँ। स्वामी खूनी है, खूनी है, खूनी है। 1000 बार कहूंगा ये स्वामी खूनी है। मेरी बात सुनो मिस्टर, इस तरह उन पर इल्जाम लगाना जल्दबाजी होगी। इतनी जल्दबाजी में बना बनाया काम बिगड़ भी सकता है। स्वामी जी से दंड दिलाना तुम्हारे गांव का नियम है, और ऐसा ही एक दंड तुम्हारे भाई को भी मिला है। ये तो जल्दबाजी में कुछ गड़बड़ हुई है, माँ ने ये नहीं किया। ये माँ का निर्णय है या किसी और का मुझे नहीं पता, पर पूरे गांव से तहकीकात करने के बाद ही उसे कोर्ट भेज सकते हैं। उनके दामाद की मृत्यु भगवान के दंड के कारण हुई है, ये सभापति जी ने खुद लिख के दिया है। ओह, तो सभापति जी ने कहा कि ये भगवान का दंड है? यस। तो क्या समन भगवान को भेजेंगे? देखो मिस्टर, तुम्हें जो भी कहना है कोर्ट में जाकर कहो। सही कहा, बिल्कुल सही कहा। मेरे भाई को 9 महीने तक कोख में रखा मेरी माँ ने, उसे पाल पोस कर बड़ा किया मैंने, और अब आप कहते हैं कि किसी और की वजह से मेरे भाई का बलिदान हुआ। बिल्कुल सही कहा सर, बिल्कुल सही कहा। देखो मैं दोबारा कह रहा हूँ, मुझसे बात करके कोई फायदा नहीं होगा। जो भी कहना है कोर्ट में जाकर कहो। किस तरह का कोर्ट सर? मन में ही कोर्ट है और अंतरात्मा ही जज। एक बात सुन लीजिए सर, आप उसे दंड दें या ना दें, मगर एक बात तो तय है, अगर भगवान नाम का कोई है तो वो उसे दंड जरूर देगा, और अगर वो उसके दंड से बच गया तो न्याय हो या अन्याय, जिसने मेरे भाई का खून किया है मैं उसे सड़क पर कुत्ते की मौत मार डालूंगा। फिर आपके कानून को जो भी करना है कर ले। देखा कैसे इस बेकाबू घोड़े को मैंने काबू में कर लिया। घोड़े को काबू में करके क्या फायदा? आप जिस लड़की से शादी करने वाले थे उसके साथ किसी और की शादी हो गई। उस काली को तो काबू में कर नहीं पाए। जमींदार जी, उस काली को वही मारकर उस लड़की को मंडप से उठा कर ले आना चाहिए था। देखो भाई, उसे उठाकर लाना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, पर मैंने उसे जानबूझकर छोड़ दिया। ऐसी कौन सी खास बात है? अरे बेवकूफों, मैं जमींदार हूँ, गांव का कोई घसियारा नहीं, और जमींदार पत्नी धूमधाम से शादी करके लाते हैं। वो तो ठीक है, पर उस लोहार ने अपने छोटे भाई की शादी उस लड़की से कर डाली। इसीलिए तो माँ ने उसे मार डाला। तुम जरा सुनो। इससे आप क्या करेंगे? देखते जाओ तुम लोग। पूरा गांव आग से जल गया। सभापति जी ने मां की आज्ञा को टालकर उन दोनों की शादी करवाई, जिससे मां को गुस्सा आ गया और पूरे गांव का नाश हो गया। हाँ हाँ सभापति जी, अब क्या होगा? अब हम कहाँ रुकिए रुकिए, शांत हो जाइए आप लोग, शांत हो जाइए। आप लोगों की बातें तो आग से भी तेज है। गांव का नुकसान होगा तो सभापति जी चुप रहेंगे क्या? देखिए वो ये सब कुछ क्या अपनी इच्छा से कर रहे हैं? मैं क्या करूं? अब आप ही कुछ बताइए। मेरी बेटी की शादी पुलिस वालों की वजह से ही हुई है, और शादी के कुछ ही दिनों बाद मेरी बेटी विधवा हो गई है। माँ के क्रोध को कम करके अपने गांव में सुख शांति बनाए रखने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ? कोई उपाय है तो बताइए मुझे। है, उपाय है। क्या उपाय है? वीरगंज के जमींदार के साथ आपकी बेटी की दोबारा शादी करवा दे तो। क्या बक रहे हो तुम? पागल हो गए हो क्या? सुना आप लोगों ने क्या कह रहा है ये? तुम ऐसी बात कैसे कह सकते हो? आप लोग चुप क्यों खड़े हैं? आपने भी इसकी बात सुनी ना? मेरी बेटी की दूसरी शादी? ऐसा कभी हो सकता है क्या? अरे सभापति जी, आप इतना नाराज क्यों हो रहे हैं? मैंने कुछ गलत नहीं कहा। अपने यहाँ ऐसी शादी का उपाय है। अब आप सोचिए मत, बस चुपचाप हाँ कर दीजिए। सभापति जी, इस गांव को बचाने के लिए बस यही एक उपाय है। माँ के क्रोध को कम करने के लिए आप जल्द ये निर्णय लीजिए। अरे ये क्या, पूल टेबल पर कंचे खेल रहे हो तुम लोग? इस खेल का मकसद क्या है? एक बॉल से टक्कर मारकर दूसरी बॉल को खड्डे में गिराना। वो तो हो रहा है। ठीक है, अब देखो। छोटे भाई, आपके ससुर जी आ रहे हैं। तो मैं क्या करूं? पोस्टर बनवा के छपवाऊं? वो बॉल इनके ससुर के सिर की तरह है। चुप। छोटे भाई, आप गुस्सा थूक दीजिए। मल्लिका की शादी आपके साथ नहीं हुई, पर अब वो विधवा हो चुकी है, और अब तो आपके ससुर काफी टूट चुके हैं। तो अब मैं क्या करूं? अगर उसने और एक बेटी पैदा कर ली तो उससे कहो किसी गरीब से उसकी शादी कर दे। वो आ गए। अरे अरे अरे, आप हैं? आइए आइए।
एक बात कहूँगा, बुरा मत मानिएगा, नाटक के लिए दूल्हा मैं हूँ, पर बेटी शादी किसी और से करती है। नहीं दामाद जी, आप गलत सोच रहे हैं। जो कुछ भी हुआ उस बात के लिए मैं आपसे माफी चाहता हूँ, पर जो विधवा हो गई मेरी बेटी है। अभी तो आप भी कुंवारे हैं, उससे शादी कर लीजिए। करेंगे ना? अगर ऐसा नहीं हुआ तो दोबारा माँ को क्रोध आ जाएगा और पूरे गांव का नाश हो जाएगा। क्या है कि सभापति महोदय ने जो कुछ भी किया है उसका बदला माँ अभी तक ले रही हैं। हमारा गांव अभी तक जल रहा है। हम सबकी यही इच्छा है कि आप इनकी बेटी से शादी कर लीजिए। दामाद जी, हम आपके पाँव पड़ते हैं। उठो यार, ऐसा करके इस जगह को गंदा मत करो। अब इतने सारे लोग प्रार्थना कर रहे हैं तो इनकी इच्छा स्वीकार कर लीजिए। ठीक है, लेकिन दोबारा शादी करते समय वो काली फिर आ गया तो? फिर गड़बड़ नहीं होगी। मल्लिका तो आप ही की है। आप जब चाहे उस लड़की को हमारे यहाँ से ले जा सकते हैं। मेरी बेटी से शादी करके माँ का क्रोध कम कीजिए, हमें शांति दीजिए, यही आपसे विनती है। ये क्या, मल्लिका को कहाँ ले जा रहे हो? मैं आपकी बेटी को जबरदस्ती यहाँ से नहीं ले जा रहा हूँ। ये सिर्फ मेरी है, ऐसा इन्होंने कहा था। आप पूछिए इनसे। ये क्या घोर पाप हो रहा है? आप चुप क्यों हैं? तो और क्या करूँ? स्वामी जी की बात को ठुकराने की वजह से ही सुहागन बनकर जीने वाली अब विधवा के रूप में खड़ी है। स्वामी जी का कहना माना होता तो ऐसी दशा नहीं होती। उस बात के लिए बेटी के साथ इतना बड़ा अन्याय। अगर अब तुमने एक भी शब्द बोला तो तुम्हें मैं पत्नी नहीं अपना दुश्मन मानूंगा। ले जाइए उसे यहाँ से। बहुत हो गया। हाँ? मुझे मारने के बाद ही तुम इसे बाहर ले जा सकते हो। हाँ, सभापति जी ने अपने नौकरों को आजकल हद से कुछ ज्यादा ही अधिकार देकर रखे हुए हैं। रास्ते से हट जाओ वरना। नहीं हटूंगा। नहीं हटेगा तू? तुम लोग होते कौन हो? मेरी बेटी जरूर जाएगी। देखिए, मानवेंद्र को मरे हुए अभी कुछ ही दिन हुए हैं और आप मल्लिका की शादी जबरदस्ती करना चाहते हैं। इसका मतलब ये शादी नहीं बल्कि कुछ और ही है। क्या कहा? मेरे टुकड़ों पर पलने वाला मुझसे ही जबान लड़ाता है। मुंह क्या देख रहे हो? ये क्या, हमारी मल्लिका? मल्लिका, तू कहाँ जा रही है? चल घर में। मल्लिका मेरी बच्ची। चल घर में। आप जाइए दामाद, जाइए आप। आप इन्हें संभालिए और समझाइए। मैं दोबारा आपसे मिलने आता हूँ। चलता हूँ। आप जाइए दामाद। इसको अच्छी तरह से सबक सिखाना। भैया, भैया, वीरगंज का जमींदार मल्लिका को उठाकर ले जा रहा है। क्यों? गांव में मर्द नहीं है जो तुम लोग लड़ने आई हो? अपना मुंह बंद रखो। चुप रहो। कुछ ही देर में तुम लोग यहाँ से भागने वाले हो। बस देखते रहो क्या होता है। ये लो, मैं आ गया। अब बताओ मैं कैसे भागूंगा? बताऊं क्या? हाँ। पहले तुम लोग उस लड़की को भी नीचे उतारो। क्यों रे? सभी को मारकर राज करने वाली वो रानी कौन थी? वो तो एक लंबी कहानी है। हाँ, लगता है वो कहानी यहीं से शुरू हुई थी। अच्छा, तुम अपना नाम बताओ। सोनपरी चुलबुली। ओह, चुलबुली। तो ये बताओ, तुम उस रानी की माँ हो, पिता हो या दादी हो? हाँ, मैं उस रानी की रिश्तेदार हूँ। आज अच्छा। मेरे पास जो कुछ भी है सब उन्होंने ही दिया है। एक काम करो, पहले तुम उस लड़की को नीचे उतारो, फिर हम सारे रिश्तों की जांच कर लेंगे। ठीक है? क्यों, सही कह रही हूँ ना मैं? जरूर जांच करेंगे। अब तुम लोग मेरी एक बात जरा ध्यान से सुन लो। क्या? ये जो मेरी जीप है ना, हाँ, इससे गुस्सा बहुत जल्दी आता है। हाँ। आप लोगों की तरह। हाँ, अगर मैंने इसे चालू किया तो फिर आप सब। ऐसा क्या? देखो, हमारी जान जाने से पहले तुम्हारी जान चली जाएगी। हाँ। सबसे पहले गाड़ी निकालो। चलो निकालो। चलो, जाओ ना। चलो, क्या रहे हो? निकालो। क्या समझता ए, है? गाड़ी स्टार्ट करो, तभी इन्हें समझ में आएगा। स्टार्ट करो। गाड़ी निकाल, चल जा, जल्दी कर। देख, हम लोग से पंगा मत लेना बहनों। सही, हम भी। स्टार्ट करो। बढ़ाओ। क्या मजाक कर रहे हो? क्या करूं? सुनो, तुम्हारी ये गाड़ी चलने वाली नहीं है। जरा मुड़कर देखो कौन खड़ा है। ये काली की जोरदार पकड़ है।
आपकी जीप अक्सर लड़कियों से ही क्यों उलझती है? इससे पहले भी मैंने तुम्हें और तुम्हारे उल्लुओं को सबक सिखाया था, दोबारा मत उलझना। समझ गए तुम? मुझे उतरने दो। आइए। तुम जो ये मुझसे पूछ रहे हो, इन औरतों से क्यों नहीं पूछते जो रास्ता रोके खड़ी हैं और चिल्ला रही हैं? जरा पूछो इनसे। ये तुम्हारी वजह से खड़ी है। दिन दहाड़े हमारे गांव की लड़की को उठाकर ले जाओगे तो क्या ये आरती उतारेंगे तुम्हारी? देखो भाई, इस लड़की के पिता खुद मेरे घर आकर पैर पड़ने लगे कि मेरी बेटी से शादी करके अपने घर ले जाओ, तो मैं क्या करता? जब तक एक लड़की की शादी नहीं होती तब तक वो अपने बाप की बेटी होती है, पर जब शादी हो जाती है तो वो पत्नी और बहू बन जाती है। अब जिस लड़की को तुम उठाकर ले जा रहे हो वो उसकी बेटी नहीं, इस लोहार के घर की बहू है। इज्जत से उसे छोड़कर चले जाओ, नहीं तो अगर आदमी ने मारा तो इज्जत जाएगी, औरत ने मारा तो बिल्कुल सही कहा। अब समझे? शरीर के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। ठीक है, निकलो यहाँ से, निकल लो। मल्लिका, ठीक नहीं कर रहे हो। गाड़ी में जाकर बैठ। बैठ। ए, गाड़ी स्टार्ट कर। चल बोले, शुरू हो जा। मजा चखाया, तुम दबा के भागा। मजा चखाया, तुम दबा के भागा। आज आपने मुझे बचा लिया। पापा ने तो कहीं का नहीं छोड़ा था। आपने मेरी इज्जत बचा ली। आपका शुक्रिया अदा कैसे करूं? मेरी ज्यादा तारीफ मत करो, मैं तो अपना फर्ज निभा रहा हूँ। तुम्हें देखकर मुझे अपना भाई याद आता है। अब से तुम हमारे घर पर रहोगी। हाँ, सही कह रहे हो। वहाँ तुम्हें जगह कम मिलेगी पर प्यार बहुत ज्यादा मिलेगा। चल बोली, ले जाओ घर से। उस दिन शादी के समय आपने हमारी नाक कटवा दी, पर आज तो आपके कुलदेवता की ही नाक कट गई। आपको शर्म नहीं आती? कैसे आएगी? पहले तो अपनी ही कारस्तानियों से अपनी नाक कटा डाली और अब कहते हैं कि क्या करें? खुद की बेटी को खुद की बेटी कहने का हक खो चुके हैं आप। वो अपने घर की बहू कह के उठा के ले गया उसे। अब यहाँ बैठकर क्या फैसला करेंगे आप? आपका गांव माँ के कोप का भाजन न बने, इसीलिए मैं अब तक चुप बैठा रहा और आप मुझे ही बेइज्जत कर रहे हैं। हाँ? पूरा गांव मिलकर तो उसका कुछ नहीं कर सका। सभापति होकर भी क्या कर लिया आपने? सफेद कपड़ा पहन के घूमते हैं। और क्या, वॉशिंग पाउडर का ऐड बनकर घूम रहे हैं। कान खोलकर सुन लीजिए, माता से आज्ञा लेकर ही मैं आपके यहाँ मंगनी करने के लिए आया था, लेकिन आपने माता की आज्ञा नहीं मानी। अगर गांव वालों पे कोई भी संकट आया तो उसके जिम्मेदार आप होंगे। चलता हूं मैं। अरे तुम ये काम क्यों कर रही हो? क्यों ना करूं भाई साहब? करेक्ट, एक लड़की को घर के काम करना ही शोभा देता है। सुनिए जी, हाँ? जरा उधर तो देखिए। आइए आइए, ये क्या ले आए? ये क्या है? मेरी बेटी खाली हाथ ही तुम्हारे घर आ चुकी है। पिता होने के नाते मैं अपने साथ इसके लिए कुछ सामान लाया हूँ, देखना चाहोगे? ये देखो, रुद्राक्ष और स्फटिक की माला, क्योंकि लड़की अब सोना और चांदी के गहने तो पहन नहीं सकती। और ये तो भगवान की खास विभूति है, क्योंकि विधवा को अब सिंदूर कुमकुम नहीं लगानी चाहिए। और अब एक खास चीज, ये सफेद कपड़ा। जब एक लड़की विधवा हो जाती है तो अपने मरते दम तक वो सफेद साड़ी ही पहनती है। ये संसार का नियम है। मेरे खानदान के नाम को रोशन करने वाली मेरी बेटी और तुम्हारे घर की बहू, उसे उम्र भर सफेद कपड़ा ही पहनना चाहिए, ऐसी हमारी इच्छा है। शाबाश। वीरगंज के जमींदार के साथ बेटी की शादी नहीं हुई तो वो गुस्सा यहाँ आकर उतार रहे हैं। कोई भी बाप तुम्हारी तरह इतना बेशर्म होकर अपनी बेटी से मिलने नहीं आता। अगर बेटी छोटी उम्र में विधवा हो जाए तो उसके दुख से मर जाएगा, पर तुम्हारी तरह घमंड दिखाने नहीं आएगा। बोल लिया जो तुम्हें बोलना था। अब मेरा फैसला सुनो। आज से मेरी बेटी तुम्हारे घर में अगर रहेगी तो एक विधवा बनकर। अब जरा मेरा फैसला भी सुनो, जरा ध्यान से सुनो। सब लोग सुनो, सब लोग। मल्लिका इस घर में रहे या फिर किसी और घर में जाए, उसे सुहागन ही रहना चाहिए और वो सुहागन रहेगी। ये मेरा फैसला है।
ये सफेद कपड़ा मल्लिका के लिए नहीं है, मल्लिका के लिए नहीं है, मल्लिका के लिए नहीं है। दुर्गा माँ की इच्छा समझकर उसे हमेशा विधवा ही रखेंगे, ऐसा इन्होंने वचन लिया है। ऐसी बात नहीं है दामाद जी, काली ने मुझे चुनौती दी है कि मल्लिका सुहागन है और सुहागन ही रहेगी। वो कौन होता है चुनौती देने वाला? आपकी बेटी से शादी करके मैं उसकी मांग में सिंदूर भरने वाला हूँ, भूल गया वो? हाँ हाँ वो तो मैं समझ गया, पर आप कुछ करें उससे पहले वो आगे बढ़ गया तो? अचानक किसी अरे गहरे को लाकर मेरी बेटी से शादी कर दी तो तब क्या करूँगा मैं? अरे ऐसा कैसे होगा? मुर्गा दिन उगने से पहले उठता है क्या? ये बिल्कुल भी संभव नहीं। अगर ऐसा हुआ तो आपकी बेटी के साथ इस गांव में कौन शादी करेगा? किसकी इतनी हिम्मत है? अगर किसी ने किया तो त्रिशूल से माँ ने एक का खून किया है, ये वो नहीं भूलेगा। भाई साहब, आपकी बात तो सही है, लेकिन ये लड़की के पिता हैं। ओहो, तुम लोग क्यों बहस कर रहे हो? शांत हो जाओ, ये शादी मुझसे ही होगी, क्योंकि माता को मैंने वचन दिया है। पांडे, पता है तुम क्या पूछोगे? अगर कहीं भैया ने देख लिया तो? तुम बड़े घर की लड़की और इस घर में परेशान ना हो, इसलिए भैया ने ही मुझे यहाँ तुम्हारा हाथ बटाने के लिए बुलाया है, समझ गई? कॉफी, गरम गरम कॉफी, जल्दी पी लो नहीं तो ठंडी हो जाएगी। बिना मुंह धोए? बिना मुंह धोए, इसे बेड कॉफी कहते हैं। और सोते हुए पीने वाली कॉफी? नींद की कॉफी। क्या बात है? पर ये सब आप क्यों कर रहे हैं? कर्ज चुका रहा हूँ। मैं समझी नहीं। तुम्हारे पापा की तय की हुई शादी को रोककर अपने भाई से तुम्हारी शादी करवाई। अगर मैंने ऐसा नहीं किया होता तो आज तुम इस हालत में नहीं होती। लेकिन उनसे शादी करने का फैसला तो मेरा था, इसमें आप क्या कर सकते हैं? पाप का प्रायश्चित कर सकता हूं। एक फूल खिलकर मुरझा सकता है, पर कली को कभी नहीं मुरझाना चाहिए, कभी नहीं। तुम्हारे पापा मरते दम तक तुम्हें विधवा के रूप में देखना चाहते हैं, पर मैंने उन्हें चुनौती दी है कि मैं तुम्हें उन्हें सुहागन के रूप में दिखाऊंगा। और ये बात मैंने गुस्से या जज्बात में नहीं कही थी, बल्कि ये बात मेरे दिल से निकली थी। अब तुम मुझे ये समझाने की कोशिश मत करना कि अपना दिल एक ही बार दिया जा सकता है, दोबारा नहीं, और मंगलसूत्र एक बार उतारने के बाद फिर से नहीं पहना जा सकता। उसके लिए कोई रीति रिवाज, कोई तरीका नहीं है। एक बात ध्यान से सुनो, मेरे भाई की आत्मा भी तुमसे यही कहेगी कि मेरे भैया जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। सब ठीक हो जाएगा, चिंता मत करो। क्या बात है मल्लिका, इस तरह क्यों देख रही हो? दीदी, मुझे आपसे कुछ पूछना है। क्या हुआ? आपने अब तक शादी क्यों नहीं की? शादी? वो तो दिल से कब से हो चुकी है। अगर सच में जीना है तो पहले तुम्हारी शादी करनी होगी। ये क्या कह रही हैं? ये देखो, इस साड़ी में मंगलसूत्र बांध कर रखा है। इसे मेरे गले में होना चाहिए, पर गांठ बांध कर रखा है। मंगलसूत्र, गांठ? मैं कुछ समझी नहीं। देखो, इतना सोचो मत। मैं अपने मंगेतर के पीछे हमेशा घूमती फिरती रहती थी, पर वो मेरी बात कभी नहीं सुनता था। तुम्हारे घर के मुनीम जी है ना, एक दिन बुलाकर कहा, इस तरह घूमने फिरने से तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला, एक मर्द की तरह बनो। खूब हंसो और फिर देखो, जब तुम झटका लगाओगी तो वो तुम्हारे पीछे पीछे दौड़ने लगेगा। हे भगवान, खत्म हो गया? हो गया। गाना गा लिया? गा लिया। इस तरह सड़क पर नाचते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? नहीं। क्या कहा? जब मैं तुम्हारे दिल में समा जाऊंगी तभी तुम मुझसे शादी करोगे। ऐसा किस पागल ने कहा? मुनीम जी ने कहा। तुम्हारी अकल कहाँ गई? मेरे ही पास है। मारूंगा। चुप कर, चुप कर, चुप कर। देखो चुलबुली, एक बात ध्यान से सुन लो, तुम कुछ भी करो, नाचो या गाओ, लेकिन इन सारी नौटंकियों से कुछ भी नहीं होने वाला है। मेरा दिमाग और दिल इस वक्त कहीं और है, समझ लो तुम। आप सबसे मैं कुछ कहना चाहती हूँ। अगर कोई मर्द तुम्हें धोखा दे तो उसके अत्याचार को बर्दाश्त मत करना। कभी अपनी जान देने की कोशिश मत करना। जानते हो, मैंने इस गांव में कितनी ही लड़कियों की शादी करवाई है, मगर मेरी शादी आज तक नहीं हुई। अनाथ की तरह पैदा हुई, मेरे मंगेतर पर विश्वास करके आज मैं अनाथ की तरह जान दे दूंगी। अरे बहनों, मेरी बात ध्यान से सुनो।
मंगलसूत्र पहनने से पहले किसी आदमी से प्यार मत करना, क्योंकि आदमी हमेशा औरत को धोखा देते हैं, इसीलिए उनकी जिंदगी बर्बाद हो जाती है। किसी आदमी पे भरोसा मत करना। हाँ। बहनों, आपके आशीर्वाद से आज मैं अपनी जान देने जा रही हूँ। अरे बाप रे, वो अभी तक नहीं आया। मुझे बचाने के लिए आगे क्यों नहीं आ रहा है? अरे तुम भैया, क्या आप किसी और लड़की को चाहते हैं? बताइए ना, कौन है वो? कौन है वो? बोलो। भाइयों, मैं अपने काम को ही भगवान मानता हूँ और उसे ही अपने दिल में बसा रखा है, बस यही बात है। क्या हुआ? आप सच कह रहे हैं? हाँ, सच वही वाली हंसी फिर से दिखाओ ना, हंसकर दिखाओ ना, हंसकर दिखाओ। अरे वाह, ये बात हुई ना। कोई नजर न लग जाए। तुम ऐसा क्यों करते हो बेटा? ये लड़की तुम्हारे लिए जान देने को तैयार है, फिर खुशी खुशी इसे तुम अपना क्यों नहीं लेते बेटा? एक काम करो, इससे कहो कि जल्दी से कि ये मंगलसूत्र मेरे पल्लू में बांध दे। जब भी ये उस गांठ को देखेगा, इसे याद तो आएगा कि ये मंगलसूत्र गले में बांधना है। अब मैंने कुछ गलत तो नहीं कहा ना? बताओ। देखो बेटा, लड़की कितनी बार कह रही है उसे गांठ में बांध दो। बांध दो। क्या मंडप, अग्नि, मंत्र, पुजारी, किसी की जरूरत नहीं। वो तो जब गले में बांधोगी तब। तुमने जैसा सोचा था बिल्कुल वैसा ही करके दिखाया चुलबुली। अपने भाई की शादी के बाद ये मंगलसूत्र वो मेरे गले में बांधेगा, ऐसा मैंने सोचा तो था, पर तुम्हारा मंगलसूत्र उतर गया और मेरे मंगेतर ने ये कसम खाई है कि सबसे पहले वो तुम्हारे गले में मंगलसूत्र देखेगा, उसके बाद ही मुझे पहनाएगा। जिस दिन तुम्हारे गले में मंगलसूत्र होगा, उस दिन ही ये मेरे गले में होगा। हाँ, तब तक शादी, परिवार, ये सब सपना ही रहेगा। क्या हुआ मलिका? मंदिर के अंदर चलो। ठीक है, तुम्हारे लिए मैं ही प्रार्थना करती हूँ। हे भगवान, अरे ये तुम क्या कर रहे हो? दिखाई नहीं देता? मंगलसूत्र बांध रहा हूँ। मंगलसूत्र तो लड़कियां अच्छा पति प्राप्त करने के लिए बांधती हैं। तुम तो आदमी हो। क्यों? तुम भी तो आदमी हो, तुम प्रार्थना क्यों कर रहे हो? अरे घर में बच्चे की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए प्रार्थना कर रहा हूँ। सुनो, बच्चे को कुछ हो जाए तो उसकी देखभाल माँ बाप ही करते हैं। माँ बाप से बढ़कर ईश्वर होता है हमारे लिए। पैदा करने से कुछ नहीं होता, उसकी भलाई देखना भी जरूरी है। मल्लिका की शादी दोबारा हो, उसे अच्छी जिंदगी मिले, इसलिए बांध रहा हूँ। वो नौकर मंदिर के पेड़ पर मंगलसूत्र बांध रहा है और नारियल भी फोड़ रहा है। आहा, उसमें इतनी हिम्मत कहाँ से आई है, ये मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। आप जानते हैं या नहीं? मैं जानता हूँ। पांडे, क्या हुआ रे? क्यों पांडे, किसके लिए नारियल तोड़ रहा है? हाँ? मल्लिका के लिए। किसी ने इस बच्चे को कितना मारा है, कोई पानी तो लेकर आओ। नहीं नहीं, पहले पुलिस को बुलाते हैं। हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रही हो, हमें पुलिस को बुलाना होगा, है ना? नहीं नहीं, उसकी जरूरत नहीं है, पहले उसे उठाते हैं। हाँ, पहले उसको उठाते हैं। उसके किए हुए कर्मों की वजह से उसे माँ ने ही दंड दिया है। अब पुलिस, जेल, ये सब करके कोई फायदा नहीं। इसके पाप का दोष माँ को देना ठीक नहीं है। समझ लो। और क्या इसे ऐसे ही छोड़ देंगे? जाओ जाकर पानी लेकर आओ। क्या कर रही हो? माता की ऐसे थोड़ी हो सकता है। सुनो भाई, इस विधवा औरत से ये लड़का दोबारा शादी करने वाला था, पर हम तैयार नहीं थे। ऐसे में माँ चुप रहेंगी क्या? जिसे माँ ने सजा दी हो, उसकी मदद मत करो, ऐसा कहने वाले तुम कौन होते हो? शादी करने के लिए सोचा तो ये हाल हो गया। अगर शादी कर लेता तो क्या होता है भाई? खून की नदियां बहेंगी। जरूर बहेगी। मैं कह रहा हूँ पानी लाओ। इसे पानी मत दो, माँ ने दंड दिया है इसे। मैंने कहा पानी लाओ।
भाई, यहाँ पर खड़े लोगों का कहना है कि तुम्हें माँ ने मारा है। अब तुम इन लोगों को बताओ कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है। मल्लिका मेरे सामने पैदा हुई और उसे भी अच्छी जिंदगी मिलनी चाहिए, ये प्रार्थना कर रहा था। हे भगवान, तुमने उस बेचारी को विधवा बना दिया, उसके पति को बेवक्त ही मार दिया। उसे अच्छी जिंदगी मिले इसके लिए मैंने मंदिर के पेड़ पर मंगलसूत्र बांधा और मैंने कहा मैं 101 नारियल फोड़ूंगा तुम्हारे सामने। अगर तुमने मल्लिका की जिंदगी संवार दी तो ये करते समय 4-5 गुंडे लोग आए और मुझे मारने लग गए। मार खाकर मैं गिर पड़ा। क्यों, सभी ने सुन लिया ना? अब तक आप लोग कह रहे थे कि मां ने ही इसे दंड दिया है। अब क्या हुआ आपके विश्वास का? क्या मां ने ही दंड दिया है इसे? अगर ऐसा है तो पुलिस स्टेशन में जाकर इसकी रिपोर्ट दर्ज करो। मां के नाम का एक अलग सेक्शन कानून में बनाना होगा। भगवान नाश करने के लिए नहीं है, इसीलिए हम उनकी आराधना करते हैं। मैं ऐसा नहीं कहता कि भगवान नहीं है। मैं नास्तिक नहीं हूं और मैं भी भगवान को मानता हूं, लेकिन मैं इतना बेवकूफ नहीं कि यह कहूं कि भगवान ने ऐसा किया है। भगवान का नाम लेकर तुम लोगों ने अब तक कई गलतियां की हैं। जब मेरा भाई मरा तब मैं अंधेरे में था, लेकिन अब आप लोग अंधेरे में हो, उजाले में आओ भाइयों। आपसे मैं पूछता हूं कि कौन सा भगवान इस लड़की को विधवा बनाना चाहता है, इसके साथ अत्याचार करना चाहता है? आज मैं इस जगह पर भगवान के सामने कहता हूं कि एक अच्छे लड़के से मल्लिका की शादी मैं करवाऊंगा, जरूर करवाऊंगा, कसम खाता हूं। मैं पांडे से ही शादी करना चाहती हूँ। आप सब लोग एक बात ध्यान से सुन लें। आपने यह तय किया है कि मल्लिका की शादी नहीं होनी चाहिए, लेकिन मैं ये कहता हूं कि मल्लिका की शादी मेरे छोटे भाई पांडे के साथ जरूर होकर रहेगी। हो सके तो सब परिवार आकर फूल बरसाकर इन्हें आशीर्वाद जरूर दें। रुक जाओ, हम नहीं मानेंगे। इस गांव के लोग अब स्वामी जी के आने के बाद ही उनका कहना मानेंगे, ये तुम समझ लो। हाँ, अब हम स्वामी जी के आने के बाद ही कुछ करेंगे। यही हमारा फैसला है। यही हमारा फैसला है। ओह, ये बात है। ठीक है, जब स्वामी जी आएंगे तब उन्हीं से कहलवाऊंगा। स्वामी जी वहाँ कैसे पहुँचेंगे? ये भला मुमकिन हो सकता है क्या? पर उसने तो इस बात की कसम खाई है। अरे वो तो कसमें ऐसे ही खाता रहता है, पर स्वामी जी को जेल से बाहर मैंने निकलवाया है। दामाद जी, ये क्या कह रहे हैं दामाद जी? मैंने गलत क्या किया? स्वामी जी को जेल में रखना भगवान को कैद में रखने के बराबर है, ये तो मानते हैं ना? चलिए फिर तो कोई बात नहीं। ऐसे कैसे नहीं है? देखिए, जिस शुक्रवार को उन्होंने आने के लिए कहा है उसी दिन आप खुद दूल्हा बनकर वहाँ पहुँच जाइए। आपकी और मल्लिका की शादी मंदिर में स्वामी जी के सामने करेंगे, फिर तो झंझट खत्म। लीजिए, अब और हमें क्या चाहिए? हम भी जमींदार जी के साथ घोड़े पर जाएंगे और इस बार आपकी बेटी को जरूर ले आएंगे। क्या मैंने खून किया? वो तो माँ ने किया था। क्या बोला? खून मैंने किया है? कौन? मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया, सच कह रहा हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। सच बताओ, मेरे सामने झूठ बोलने की हिम्मत की? तुम्हारी हालत बुरी कर दूंगी। बोलो, बोलो, सच बोलो, बोलो। माता, खून मैंने किया है। हाँ, मैंने किया खून। मुझे माफ कर दीजिए माता, मुझे माफ कर। यहां सच मत कहो।
कल शुक्रवार को जब पूरा गांव इकट्ठा होगा तब उनके सामने सच कहना कि मेरे भाई मानवेंद्र का खून मां ने नहीं बल्कि तुमने किया है। ये भी कहना कि मल्लिका का सुहागन बनना जरूरी है। जरूर कहूंगा। और अगर तुमने नहीं कहा तो उसी मां के सामने तुम्हारा खेल खत्म कर दूंगा। जरूर कहूंगा। मैं सबके सामने सच कहूंगा। कहां ले जा रहे हैं स्वामी जी को? तुम्हें सच जानना है तो मेरी बात सुनो। खेल की शुरुआत तो हमेशा मैं ही करता आया हूं। शुरुआत में सामने वाले को पूरा मौका देता हूं, लेकिन आखिर में जीतता मैं हूं। और मैं शुरुआत में ही होशियार हो जाता हूं। अब तो मान गए ना? मैंने तुमसे कहा था ना कि शुरुआत में सामने वाले को पूरा मौका देता हूं, लेकिन जीतता मैं हूं। आखिर वही हुआ। उस दिन तुम क्या कह रहे थे कि औरत की दूसरी शादी करा सकते हैं, उस विधवा के लिए एक कसम खा रहे थे। अब क्या हुआ उस कसम का? जिस दिन जिस समय तुमने कहा था उसी दिन मैं उससे शादी करने जा रहा हूँ। अगर जरूरत समझो तो आके आशीर्वाद दे जाना। हाँ, एक बात और, उस दिन क्या कह रहे थे? रखवाला, गांव का रखवाला। अब मेरी बात सुन लो, अगर तुमने जरा भी गड़बड़ करने की कोशिश की तो तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। चलता हूं। ये क्या सभापति जी, एक तरफ आपके घर का नौकर आपकी बेटी के साथ जोड़ी बनाकर खड़ा है और दूसरी तरफ मैं दूल्हा बना खड़ा हूं। मंगलसूत्र बांधेगा कौन? ये ए क्लास या फिर वो लो क्लास? इस बात में कोई शक नहीं कि मंगलसूत्र तुम ही बांधोगे। माँ का यदि यही आदेश है तो उसे बदलने का अधिकार किसी के पास नहीं है। कौन से अधिकार की बात कर रहे हो? हमारे मंगेतर जब स्वामी जी के साथ आएंगे तब सबका पोस्टर छपेगा। पोस्टर छपेगा? लगता है हमारी पिक्चर निकलने वाली है। स्वामी जी को कोर्ट ले जा रहे हैं, वो यहाँ कैसे आएंगे? देखिए भैया, आप शादी कीजिए, चिंता की कोई बात नहीं, हम हैं ना यहाँ पे। एक कदम भी आगे बढ़ाया तो खून की नदियां बहा दूंगा। अरे रे रे, तुम जज्बाती क्यों हो रहे हो? स्वामी जी को आने दो, सब साफ हो जाएगा। नाटक मत करो। स्वामी जी आगे, स्वामी जी आगे, स्वामी जी आगे, स्वामी जी प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम स्वामी जी। स्वामी जी प्रणाम। वो तो कह रहे थे कि स्वामी जी के साथ आएंगे, फिर वो इनके साथ क्यों नहीं आए? आइए आइए स्वामी जी आइए। ए, देख क्या रहे हो? पूजा शुरू करो। रुक जाओ। स्वामी जी के अनुष्ठान के बाद ये साफ हो जाएगा कि मल्लिका मेरी होगी या फिर माता की आज्ञा न मानने वाले की। अरे देख क्या रहे हो? ढोल बजाते रहो, स्वामी जी को अनुष्ठान करने दो। अरे भाई, जो उचित होगा स्वामी जी वही कहेंगे। वो आ गए। ढोल बजाना बंद करो। इसकी बात पर तुम लोग ध्यान मत दो, चालू रखो। अगर दोबारा शुरू किया तो देवी का आवाहन करने से स्वामी जी को क्यों रोक रहे हो? इसे देखिए सभापति जी, ये स्वामी नहीं ढोंगी बाबा है। स्वामी जी भगवान के पुजारी हैं। उसके बाद तुम्हारी पूजा करते हैं, ये बात भूल गए तुम? मेरे भाई का खून करने के लिए इन्हें लाखों रुपए की रिश्वत दी तुमने, ये बात भूल गए तुम?
इसकी सारी बातें झूठी हैं, आप इस पे विश्वास मत कीजिए। जरा रुको, मैं यहाँ ऐसे ही नहीं आया। डीएसपी साहब, वो देखो सबूत लेकर आया हूं। डीएसपी साहब, यह आदमी हर बात में मां का नाम लेकर गंदे काम करता आया है। आप सच्चाई को सामने लाइए। क्यों स्वामी जी, चौंक गए? वो रहे आपके साथी जो आपका साथ दे रहे थे। भगवान का नाम लेकर और कितनों की जिंदगी बर्बाद करेंगे आप? एक दिन आएगा जब भगवान भी तुम्हारे जुल्मों से उकता कर अपनी शक्ति जरूर दिखाएंगे। तब तुम तो क्या, तुम्हारा सरदार भी कुछ नहीं कर पाएगा। समझ रहे हो मेरी बात स्वामी, या मैं फिर से समझाऊं? अब बोलिए स्वामी जी। ये क्या कहेंगे? मैं बताता हूं। मेरे भाई मानवेंद्र और मल्लिका की शादी होने के बाद इनकी जलन की वजह से ये बदमाश जमींदार शादी को जल्दी तोड़ने की सोच रहा था। क्यों स्वामी जी? ये जमींदार मेरे भाई को मारना चाहता था और इस स्वामी ने हमें ही नहीं, सरकार को भी धोखा दिया है। सिर्फ इतना ही नहीं, इस स्वामी के साथ इसके गुनाह में शामिल था कानून का रखवाला ये इंस्पेक्टर और शामिल था कानून का पुजारी ये वकील। इन्हें पहचानते हो ना स्वामी? पहचानते हो ना? तुमसे कैसे उगलवाना है ये मैं अच्छी तरह जानता हूं। मल्लिका के साथ शादी करने का फैसला मैंने किया था। मैं चाहता तो उसी दिन उसे मार देता, लेकिन नहीं मारा। मैंने ये काम आपको सौंपा क्योंकि सारा गांव आपकी पूजा करता है। लेकिन आपने क्या किया? अब तो एक ही उपाय बचता है, माता की आज्ञा से आप उसका खून क्यों नहीं कर देते? माँ के नाम पर एक मासूम बच्चे का खून करना घोर अपराध है। लो, पुलिस तो अपने घर में बैठी रहती है ना इंस्पेक्टर? हाँ स्वामी जी, आपने खून किया है, उसका FIR रिपोर्ट तो मैं ही बनाऊंगा। एक इंक्वायरी रखकर लिख दूंगा कि आपने कोई खून नहीं किया है। माँ के दर्शन के बाद आपके हाथ बेकाबू हो गए और गलती से आपसे खून हो गया, बस इसके बाद केस खत्म। क्यों है ना? और कोर्ट मुझे ऐसे ही छोड़ देगा? मैं हूँ ना आपके लिए कोर्ट में केस लड़ने वाला वकील। अगर सही कहा जाए तो ये खून है ही नहीं। आप कुछ भी कहिए, मेरा मन इजाजत नहीं देता। क्या कहा? मन इजाजत नहीं दे रहा? दिखाओ इन्हें। अच्छी तरह से देख लो, सारे असली नोट हैं। 7 जन्म लेने के बाद भी इतने सारे नोट नहीं देख पाओगे कभी। माफ कीजिए मालिक, पर मुझे पैसों का लालच मत दीजिए। मैं ये नहीं कर पाऊंगा। नहीं करोगे? नहीं कर सकता मैं नहीं कर सकता। मुझे माफ कर दीजिए। तो उधर देखो। मेरी बच्ची। मैं तुम्हारी पत्नी और बेटी को उठा लाया हूँ। तुमने ये काम नहीं किया तो दोनों को नदी में डुबाकर मार डालूंगा। बेटी नदी में डूब रही थी तो माँ उसे बचाने गई और वो भी उसके साथ नदी में डूबकर मर गई। ऐसी कहानी गांव वालों को बता दी जाएगी और सब मान जाएंगे। नहीं मालिक, नहीं, मेरे परिवार के साथ कुछ मत कीजिए। आप जैसा चाहेंगे वैसा ही होगा। माता, काली जो कुछ भी कह रहा है वो सच है। वीरगंज के जमींदार की वजह से मैंने अपने परिवार का नाम भी बो दिया। आप सभी मुझे माफ कर दीजिए। मुझे माफ कर दो माँ, मुझे माफ कर दो। जो पाप करते हैं उन्हें भुगतना पड़ता है। आज साबित हो चुका है कि ये कलयुग है। माँ मुझे माफ कर दो, माँ मुझे माफ कर दो। मुझे माफ कर दो माँ, तुम सदा सुहागन रहो। अरे ये स्वामी जी ने क्या किया?
तेज चलाओ। छोड़ो मुझे। बैठे रहो, चुप। चल चल छोड़ो हमें। चल। छोड़ उसे, छोड़ उसे। चल। मलिका, छोड़ उसे। भगवान भी तुझे माफ कर। चल। तू जाने दे मलिका को। छोड़ उसे। मैं उसे नहीं ले जाने दूंगी। चल चलो मलिका। चलो चलो मलिका। चलो। जाओ। मलिका, छोड़। पहले पकड़ो इसे। छोड़ दे। छोड़ो मुझे। छोड़ो। एक औरत को पकड़ने के लिए गुंडों को भेजता है? कैसे मर्द हो तुम, कैसे जमींदार हो? हाँ? किसी नीच खानदान के लगते हो तुम। कैसे मर्द हो कुत्ते? रुक जाओ। नहीं छोड़ूंगी, नहीं छोड़ूंगी तुझे। ए, फेंक दो इसे। मलिका कहाँ है? तुम ठीक तो हो ना? कुछ नहीं हुआ मुझे। खून कैसा है? वो मलिका को उसे जाकर जल्दी बचाओ। उस दिन शादी पर गांव वालों के सामने क्या कहा था? याद है? कुछ ऐसा वैसा इमोशनल डायलॉग बोल रही थी। उसी का हिसाब चुकाने के लिए आज मैं तुम्हें यहाँ लेकर आया हूँ।
बदमाश, मुझे बर्बाद करने वाले, मैं तुझे कच्चा चबा जाऊंगा। इन्होंने आदमी तू मेरी आंखों के सामने मल्लिका को उठा कर लाया, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। सुनिए, चुलबुली, चुलबुली, ये क्या हो गया चुलबुली? क्या हो गया तुम्हें? चलो डॉक्टर के पास चलते हैं। दीदी, तुम्हें कुछ नहीं होगा चुलबुली। दीदी, उसे उन लोगों से बचाइए। एक और कर्तव्य बाकी है आपका। दीदी, बेटी, ये क्या हो गया तुम्हें? आपकी कसम के अनुसार मल्लिका की शादी करवा दीजिए, मेरी जान जाने से। ऐसा मत बोलो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। दीदी, बेटा काली, मुझे माफ कर दो बेटा, मुझे माफ कर दो। इंसान को भगवान पर विश्वास होना चाहिए, पर कोई अंधविश्वास नहीं होना चाहिए, ये मैं समझ चुका हूँ। तुम दोनों की इच्छा के अनुसार मल्लिका की शादी पांडे से हो जाए, ये मेरी भी इच्छा है। ये लो बेटा, ये मंगलसूत्र तुम अपने हाथों से दे दो। ये मंगलसूत्र दे दीजिए, दे दीजिए, पहनाओ। सुन लीजिए, दीदी, सुन लीजिए। हाँ, हाँ बोलो, हाँ बताओ। मुझे शांति मिल गई है। सुनिए, क्या? जी मेरी एक इच्छा है, पूरी करेंगे ना? हाँ बताओ, करूँगा। अगर एक लड़की किसी से प्यार करती है तो उसकी चिता जलने तक वो उसे भूल नहीं पाती, ऐसा मैं सुनती आ रही हूँ। मेरी चिता जलने से पहले मुझे मंगलसूत्र पहना दीजिए। मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती, नहीं जा सकती। नहीं जाऊंगी, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मैं हमेशा तुम्हारे दिल में रहूंगी, तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाओगे। मुझे मंगलसूत्र पहना दो, पहनाओगे ना मंगलसूत्र? पहना दो।